वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है शटडाउन इंटरव्यूज़ क्वेश्चन एंड आंसर। हमारे कुछ प्रोफेशनल के शटडाउन के लिए इंटरव्यू हुए हैं, गल्फ शटडाउन के GCC कंट्रीज़ के, तो वो इंटरव्यू उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो हम आज वो इंटरव्यू और उनके आंसर जो हैं वो शॉर्ट आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हों। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें, प्रोफेशनल टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है शटडाउन इंटरव्यू, जो गल्फ कंट्री के हमारे कुछ प्रोफेशनल्स के हुए हैं। तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन जो किया गया इंट्रोडक्शन का होता है। हस्बे मामूल के इंट्रोडक्शन में आपने इंटरव्यू को क्या एक्सप्लेन करना होता है कि आपने अपना एक्सपीरियंस, करंट, पास्ट और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपने इंटरव्यू के साथ शेयर करनी होती हैं, जो आपने CV में मेंशन की होती हैं। तो प्रोफेशनल उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया गया था, डू यू हैव द एक्सपीरियंस टू वर्क इन द कंट्रोल वॉल, कि अगर आपका कंट्रोल वॉल पे काम करने का एक्सपीरियंस है। तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि आपने इसका यस में आंसर देना है कि यस आई हैव द गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद द कंट्रोल वॉल्स। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था, इफ देयर इज वन एक्सेसरी ऑफ द कंट्रोल वॉल इज डिफेक्टिव हाउ यू विल रिप्लेस, कि अगर कंट्रोल वॉल की कोई एक्सेसरी जो है वो डिफेक्टिव है तो आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इसके बारे में बताइए। तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि आपने इसका आंसर ये देना है कि आई विल टेक द एक्सेसरी, आई विल कलेक्ट द एक्सेसरी एज पर द डाटा शीट एंड देन आई विल रिप्लेस इट विद द डिफेक्टिव वन, देन फाइनली आई विल चेक द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल वॉल, कि मैं जो है वो एक्सेसरी, नई एक्सेसरी जो है वो मैं कलेक्ट करूँगा एज पर द डाटा शीट में जो भी उसकी डिटेल मेंशन है, जो कि मैच करती है ओल्ड एक्सेसरी के साथ, उस एक्सेसरी को मैं जो है वो रिप्लेस करूंगा जो एक्सेसरी ख़राब हो गई है, डिफेक्टिव हो गई है। और रिप्लेस करने के बाद मैं कंट्रोल वॉल का कंप्लीट फंक्शन टेस्ट करूंगा। तो नेक्स्ट में प्रेफरेंस से जो क्वेश्चन किया गया था, डिड यू हैव एक्सपीरियंस टू यूज़ हार्ट, कि आपको हार्ट यूज़ करने का एक्सपीरियंस है। तो प्रोफेशनल आपने इसका आंसर जो है वह हमेशा यस में देना है कि यस आई हैव द गुड एक्सपीरियंस टू यूज़ द हार्ट। और आपने 2-3 जो है वो एग्जांपल भी दे देनी है कि हार्ट से हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम कंट्रोल वॉल की स्टोकिंग करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, लूप टेस्ट करते हैं। ये आंसर आपने देना है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था, व्हाट इज़ द हार्ट एंड व्हाई वी यूज़ दिस, कि हार्ट क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनल जैसा कि हमने प्रीवियस में आपको एक्सप्लेन किया कि इसका आंसर ये है कि हार्ट एक हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर है और हम इसको यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ट्रांसमीटर्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कंट्रोल वॉल की कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रोकिंग, कैलिब्रेशन और लूप टेस्टिंग और सिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। प्रोफेशनल नेक्स्ट में उनसे क्वेश्चन किया गया था कि इफ़ एनी कंट्रोल वॉल्स रिक्वायर्ड द स्ट्रोक टेस्ट फ्रॉम द DCS, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कि एक कंट्रोल वॉल का स्ट्रोक टेस्ट हमने करना है DCS से, तो इसका क्या तरीकाकार है। तो प्रोफेशनल इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये कहना है कि मैं कंसोल ऑपरेटर से जो है वो कंट्रोल वॉल की स्ट्रोकिंग करवाऊंगा। पहले जो है वो कंफर्म करूंगा कि कंट्रोल वॉल की नॉर्मल पोजीशन क्या है। अगर नॉर्मल पोजीशन क्लोज है तो मैं कंफर्म करूंगा कि DCS से सिग्नल जो है वो 0 है और फील्ड में भी 0 है। और फिर मैं 25% सिग्नल की रिक्वेस्ट करूंगा कंसोल से और 25% ओपनिंग मैं कंफर्म करूंगा फील्ड में कंट्रोल वॉल की, और इसी तरह 50% की, इसी तरह 75% की, इसी तरह 100% की। और फिर आपने रिवर्स में इसका स्ट्रोक टेस्ट करना है विद द कंसोल ऑपरेटर फ्रॉम द DCS, कि 100 से आपने 75% की कमांड का रिक्वेस्ट करनी है और फिर 50 और फिर 25 और फिर 0%, ठीक है। तो ये प्रोसीजर और मेथड है DCS से कंट्रोल वॉल का स्ट्रोक टेस्ट करने का। प्रोफेशनल नेक्स्ट में उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि डू यू हैव एक्सपीरियंस इन दी ट्यूबिंग, कि आपका ट्यूबिंग में एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि शटडाउन में ट्यूबिंग का जो है वो
काम कहीं ना कहीं जो है वो आता है, कंट्रोल वॉल ड्रॉप किया है, उसकी ट्यूबिंग डैमेज हो गई है, या कुछ शार्ट रूट जो है वो ट्यूबिंग के आपको परफॉर्म करना पड़ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबिंग कैसे की जाती है। तो आपने इसका प्रोफेशनल आंसर देना है कि यस आई हैव द गुड एक्सपीरियंस इन द ट्यूबिंग। ठीक है, आपने हमेशा इसका यस में आंसर देना है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन जो किया गया था कि डू यू हैव एक्सपीरियंस इन दी टर्मिनेशन, कि आपको टर्मिनेशन का एक्सपीरियंस है, तो इसका आंसर भी प्रोफेशनल आपने हमेशा यस में देना है कि यस आई हैव द गुड एक्सपीरियंस इन द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन आपको पता है कि ये फील्ड में भी हो सकती है, जो हमारा फील्ड का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो कनेक्शन रहते हैं लूप वायरिंग के, और उसके बाद जेबी में टर्मिनेशन होती है, और उसके बाद मार्शलिंग में होती है। तो जो भी ये जिसकी वो टर्मिनेशन जिसकी हम कनेक्शन करते हैं जंक्शन बॉक्स में, जेबी में, फील्ड इंस्ट्रूमेंट में, मार्शलिंग कैबिनेट में, तो ये इसको टर्मिनेशन कहा जाता है। तो आपने हमेशा इसका यस में आंसर देना है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था, एक्सप्लेन द लूप टेस्ट ऑफ द प्रेशर स्विच एट 5 बार, के प्रेशर स्विच का हमने लूप टेस्ट करना है और 5 बार इसका सेट पॉइंट है। तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि आपने क्या करना है कि अपने प्रेशर सोर्स, आपने इसका आंसर देना है कि यस आई विल अप्लाई द प्रेशर एट अप्रॉक्सी 5 बार बाय द प्रेशर सोर्स टू द प्रेशर स्विच, एंड आई विल कंफर्म द इट्स आउटपुट with the local with your multimeter and the system with the DCS. Either this switch is switching at 5 bar or not. This is the procedure of the pressure switch. यानी कि ये सिंपल आंसर आपने ऐसे देना है इसका। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था कि हाउ यू विल कंफर्म RTD इज ओके और नॉट, कि RTD ठीक है या नहीं। तो प्रोफेशनल इसके RTD के बारे में डिटेल वीडियोस हमारी ऑलरेडी जो है वो सिस्टम में पड़ी हुई हैं, आप उनको वॉच कीजिए तो आपका कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो RTD को कैसे चेक करते हैं तो कंफर्म आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन शॉर्टली हम यहाँ पे आपको आंसर देते हैं कि RTD को आपने कैसे चेक करना है। आपने ये आंसर देना है कि आई विल चेक द RTD विद द मल्टीमीटर एंड दिस RTD विद इट विल गिव द 100 above 100 ओम रेजिस्टेंस एट द एम्बिएंट टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है कि RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जिसको कहते हैं, इसकी और रेजिस्टेंस जो आउटपुट जो रहती है ओम में होती है हमेशा, और इसकी 100 ओम रेजिस्टेंस होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम रेजिस्टेंस होती है। ये आपको जहन में होना चाहिए। लेकिन अगर आप एम्बिएंट टेम्परेचर में इसको चेक करेंगे तो ये श्योर के अबाव 100 होगी, 103, 4, 5 वट, ठीक है ना। जो भी टेम्परेचर एम्बिएंट में होगा वो रेजिस्टेंस ये शो करेगा। तो आपने एक्सप्लेन करना है कि मैं अपने मल्टीमीटर से इस RTD की रेजिस्टेंस कंफर्म करूंगा, अगर ये अबव 100 है एज पर द एम्बिएंट टेम्परेचर तो ये परफेक्ट है कि ये RTD ठीक है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज द लूप डायग्राम, कि लूप डायग्राम क्या है। तो प्रोफेशनल लूप डायग्राम वो डायग्राम होती है जिससे हम एक लूप की कंप्लीट डिटेल जो है वो रीड कर सकते हैं, वो अगेन कर सकते हैं कि इस लूप में जो है वो इसका रूट क्या है, इसके टैग नंबर्स क्या हैं, वायरिंग फेरूल्स क्या हैं। तो ये इसका जो हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि ऐसे ये लूप वायरिंग होती है। जैसा कि हमारा ये ट्रांसमीटर की एक लूप डायग्राम है कि इसमें 2 वायर्स लूप जो है वो फील्ड इंस्ट्रूमेंट से जेबी में जाता है और जेबी से मार्शलिंग कैबिनेट में जाता है, और मार्शलिंग कैबिनेट से आगे जो है वो हमारे DCS कैबिनेट में जाता है। तो ये लूप डायग्राम है। आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि लूप डायग्राम जो होती है हमारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लूप डिटेल जो रहती है, इस लूप डायग्राम के जरिए हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आपने इस क्वेश्चन का यही आंसर देना है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज द MCB, कि MCB क्या है। प्रोफेशनल इसका आंसर आपने ये देना है कि MCB इसको बोलते हैं कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है उसको शॉर्ट में MCB कहा जाता है। MCB जैसे हम जो आपको ये फिगर दिखा रहे हैं कि ये MCB की ये फिगर है कि MCB को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट में MCB बोलते हैं।
तो प्रोफेशनल ये कुछ इंटरव्यू शटडाउन के इंटरव्यू जो हमारे प्रोफेशनल के हुए थे, इनके क्वेश्चन और आंसर हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।